मैं म्हारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। मैं म्हारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गाँव शहर की महिला अब जिएगी सर उठाए। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय त्रिवेदी। अमर उजाला राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। राज्य में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही सभी सीटों पर चेहरों की तस्वीर भी साफ हो गई है। इस बीच कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे राजस्थान का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। कहीं लगातार हारने वाला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो कहीं कोई ऐसा नेता चुनाव लड़ रहा है जो कि जमीन बेच कर आया है। आज हम आपको राजस्थान चुनाव से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक कहानियां बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 31वीं बार चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार मनरेगा कार्यकर्ता तीतर सिंह की। तीतर सिंह की दावेदारी ने श्री गंगानगर की कर्णपुर सीट की लड़ाई को बेहद रोचक बना दिया है। 78 साल के तीतर ने 1970 के दशक के बाद से 30 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं। तीतर के मुताबिक उन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा तक सारे चुनाव लड़े हैं। गुलाबेवाला 25F गांव के रहने वाले तीतर सिंह दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तीतर बताते हैं कि जब उन्हें लगा कि उनके जैसे लोग नहर कमांड क्षेत्र के भूमि आवंटन से वंचित हैं, तब उन्होंने 1970 के दशक में पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनकी मांग थी कि सरकार भूमिहीन और गरीब मजदूरों को जमीन आवंटित करे। इसके बाद उन्हें जब भी मौका मिला वे चुनाव मैदान में उतरने लगे। अब बात करते हैं जयपुर जिले में आने वाली बस्ती विधानसभा सीट की। इस सीट की लड़ाई इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहाँ उतरे प्रत्याशी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। बता दें कि यहाँ कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस लक्ष्मण मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को टिकट दिया है। लक्ष्मण और चंद्रमोहन का बचपन साथ में गुजरा। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनके गांव भी आसपास ही हैं। दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। जब 1980 बैच के अधिकारी चंद्रमोहन 1988 से 1990 तक जालौर कलेक्टर रहे, तो 1982 बैच के अधिकारी लक्ष्मण वहां के जिला एसपी थे। जब चंद्रमोहन साल 2000 से 2002 तक बीकानेर संभागीय आयुक्त बने, लक्ष्मण को बीकानेर रेंज आईजीपी नियुक्त किया गया। लक्ष्मण साल 2009 में नौकरी छोड़कर सियासत में आए, जबकि चंद्रमोहन ने 2014 में रिटायर होने के बाद राजनीति में कदम रखा। लक्ष्मण बस्ती विधानसभा से विधायक रहे हैं, जबकि चंद्रमोहन पहली बार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट सीकर जिले की दांता रामगढ़ है। यहां कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने उनकी पत्नी रीटा सिंह है। रीटा को अजय चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। बता दें कि रीटा सिंह दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व पीसीसी प्रमुख नारायण सिंह की बहू हैं। वो वर्तमान में राजस्थान की जेजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। अलवर जिले की अलवर ग्रामीण सीट पर पिता के सामने बेटी चुनाव में उतरी है। इस सीट पर भाजपा ने जयराम जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पिता जयराम जाटव के खिलाफ उनकी बेटी मीना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। जयराम अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों जाटव परिवार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बहन ने अपने भाई को चप्पल मार दी थी। दरअसल जैसे ही मीरा जाटव को यह खबर लगी कि उनके पिता जयराम का नाम कुछ संभावित नाम में फाइल में है, इसको लेकर मीरा गुस्सा होकर अन्य दावेदारों के साथ जयपुर पार्टी मुख्यालय पर पहुंच गई। इस दौरान जयराम और उनकी पुत्री मीरा के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच मीरा ने अपने ही भाई को चप्पल मार दी थी। राजस्थान चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।